इस समय पूरी दुनिया में ग्रीनलैंड और नेटो को लेकर एक सवाल पर बड़ी बहस हो रही है और आपने भी ग्रीनलैंड के बारे में अब तक बहुत कुछ सुन लिया होगा, देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। लेकिन जो सवाल इस समय उठ रहा है वो ये कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप का ग्रीनलैंड पर हमला नेटो गठबंधन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा या इसमें एक बहुत बड़ी दरार पैदा कर देगा। राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ग्रीनलैंड उन्हें शांति से नहीं मिला तो शक्ति का प्रयोग यानी हमला करके भी वो ग्रीनलैंड को ले सकते हैं। उन्होंने ग्रीनलैंड को अपने गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी बताया है और गोल्डन डोम एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका मकसद अमेरिका को किसी भी दुश्मन देश के मिसाइल हमले से बचाना है। लेकिन नेटो गठबंधन के फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे कई सदस्य देश अब ग्रीनलैंड के साथ आकर खड़े हो गए हैं। ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस देश है, लेकिन उस पर डेनमार्क का अधिकार है और खुद ग्रीनलैंड की प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि ग्रीनलैंड कभी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद नेटो गठबंधन के कई देशों ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए अपने सैनिकों को ग्रीनलैंड भेजना शुरू कर दिया है और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम रखा गया है ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। ये एक्सरसाइज अमेरिका का सांकेतिक विरोध करने और ग्रीनलैंड का समर्थन करने के लिए हो रही है। लेकिन एक चीज देखकर आप हैरान रह जाएंगे और वो ये कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज में नेटो के 7 देशों के सिर्फ 37 सैनिक शामिल हो रहे हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, सिर्फ 37 सैनिक। इसमें यूरोप के सबसे बड़ी मिलिट्री पावर इस समय जो है वो फ्रांस ने अपने सिर्फ 15 सैनिक भेजे हैं। यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जर्मनी ने सिर्फ 13 सैनिक भेजे हैं। ब्रिटेन और द नेदरलैंड्स ने सिर्फ एक सैनिक भेजा। स्वीडन ने 3 और नॉर्वे और फिनलैंड ने अपने 2 सैनिक इस एक्सरसाइज में भेजे। ये 37 सैनिक ये दिखा रहे हैं कि अमेरिका के बिना नेटो की ताकत कितनी कम है और नेटो अमेरिका पर किस हद तक निर्भर है। अमेरिका के पास 13,30,000 से ज़्यादा सैनिक हैं, जो नेटो की कुल सक्रिय सैन्य ताकत का लगभग 39% है और अमेरिका नेटो गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है। नेटो में दूसरे नंबर पर तुर्की है, उसके पास 3.5 लाख सैनिक हैं। तीसरे नंबर पर फ्रांस, जिसके पास 2,03,000 सैनिक हैं। अमेरिका का सैन्य बजट ही लगभग 90 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि नेटो के सभी देशों ने मिलकर वर्ष 2024 में करीब 135 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसका मतलब ये कि नेटो के कुल सैन्य खर्च का लगभग 66% हिस्सा तो अकेले अमेरिका ही खर्च करता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नेटो के सभी देश मिलकर एक अकेले अमेरिका को रोकने की हैसियत रखते हैं?